तो जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि होलोप सोल को वहाँ पर एक और बंदा आ गया था जिसका नाम होता है किंगाई और वो एक डाउजूंग लेवल का वॉरियर होता है। इसी वजह से वो बहुत ही आसानी से जियान को पकड़ लेता और उसके ऊपर अपना एक पाम अटैक से हमला कर देता, मगर वो हमला जियान को लगता उससे पहले वहाँ पर एंट्री मारती है लिटिल फेरी डॉक्टर और फिर यहीं से स्टार्टिंग होती है ऑफिशियल एपिसोड की, जहाँ पर सभी लोग लिटिल फेरी डॉक्टर का ये रूप देखे काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे, चाहे प्रो टियानो हो चाहे प्रो ही क्लैन के लोग हो। वहीं पे जो लिटिल फेरी डॉक्टर होती है वो अपने आसपास की दुखी को हटा देती है। वहीं पे ये सब देख के जियान काफी ज्यादा खुश हो चुका था और बोलते तुम सक्सेसफुल हो गई। जेसन दिगन लिटिल फेरी डॉक्टर तुरंत जियान को देखती और बोलती तुम्हें किसने इंजर्ड किया। जेसन दिगन जियान बोलते कि तुम चिंता मत करो, अभी के लिए जिन लोगों ने मुझे ये चोटें पहुंचाई थी मैंने उन्हें ऑलरेडी 100 गुना लौटा दी है। जेसन के लिटिल फेरी डॉक्टर कुछ बोल पाते तभी किंगाई बीच में बोलता क्या तुम लड़की तुम इस जियान लड़के के साथ हो? अगर हो तो मैं तुम्हें बता दूं अभी के लिए जो मैटर हो मेरे होलोप सोल और इस जियान लड़के के बीच का है। इसी वजह से मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम इस मैटर के बीच में ना पड़ो, वरना तुम्हारी ये छोटी सी पावर मेरे होलोप सोल का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी, मगर तुम एक बहुत ही बड़ी मुसीबत के अंदर पड़ जाओगी। ये सुन के लिटिल फेरी डॉक्टर बोलते कि तुम्हारे होलोप सोल से अभी के लिए मेरे पैर की सबसे छोटी उंगली भी न डरे। ये सुन के जो किंगाई होता है वो काफी गुस्से में आ जाता है और अपने ग्रुप के साथियों से बोलता है गेंडा जाओ जाकर अभी के लिए इस लड़के को पकड़ो और इसे मारो और इस घमंडी लड़की से मैं डील करता हूँ। ये सुन के जो गेंडा होता है वो भी हमें ग्रीट करता है और जियान की तरफ आगे बढ़ जाता है, जहाँ पर गेंडे के साथ और भी डाउजोंग होते तभी जो लिटिल फेरी डॉक्टर होती है वो अपनी हैंड साइनों को चेंज करती और जियान के पास एक पॉइजन की सील्ड को बना देती है और जैसे ही होलोप सोल का बंदा जियान के पास पहुंचता है तभी जो पॉइजन होता है उसकी बॉडी के अंदर चला जाता है और वो तुरंत ही मारा जाता है। ये देखते हैं जो गेंडा होता है वो सभी लोगों से वहां से पीछे हटने के लिए बोलता है, मगर इस बीच और भी काफी सारे लोग मारे जाते हैं। वहीं पे जो गेंडा था वो अभी के लिए इस पॉइजन को देख काफी ज्यादा हैरान हो गया था और बोलता है किस तरीके का पॉइजन है और अब किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी जियान की तरफ आगे बढ़ने की। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती कि मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं ट्राई करना चाहती थी कि एक डाउजूंग लेवल की पावर क्या होती है, इसी वजह से आज मैं ट्राई करूंगी तुम्हारे ऊपर। ये बोलती जो लिटिल फेरी डॉक्टर होती है वो अपनी जगह से गायब हो जाती है और किंगाई के ऊपर आकर उसके ऊपर एक पाम अटैक कर देती है और जब वो अटैक किंगाई से टकराता तो वहाँ पे बहुत ही बड़े क्रैक्स आ जाते हैं और फिर उनके बीच में लगे तेरी चालू हो जाती है और साथ ही उन दोनों के जो अटैक थे वो बहुत ही पावरफुल थे, इस वजह से जो आसपास का स्पेस होता है वो भी फट जाता है। तभी जो लिटिल फेरी डॉक्टर होती है वो थोड़ा सा पीछे जाती है और अपने पॉइजन के कुछ एरोज बनाती है और हमला कर देती है और ये इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि जब वो किंगाई में लगता है तो किंगाई उसे रोक नहीं पाता और वो जाकर एक पहाड़ के अंदर घुस जाता है और उसकी एक ही में हालत खराब हो जाती है क्योंकि लिटिल फेरी डॉक्टर एरो जिस हाथ में उसके लगा था उसमें एक छेद हो गया था और उसके अंदर से काफी ज्यादा पॉइजन बाहर निकल रहा था और वो पॉइजन उसकी पूरी बॉडी के अंदर फैल पाता उससे पहले किंगाई अपनी पावर की मदद से उसे अपनी बॉडी से बाहर निकाल देता है। तभी उसके बाकी की होलोप सोल के मेंबर भी उसके पास आ जाते हैं। तभी किंगाई उससे बोलते हैं आखिर किस तरीके का वेपन है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है और वहीं पे जो अभी के लिए टियानो से होते जो कि अभी के लिए फर्स्ट वर्ल्ड से फाइट कर रहे थे वो भी लिटिल फेरी डॉक्टर के पास आ जाती हैं और जियान को देखते बोलते कि जियान अभी के लिए काफी ज्यादा इंजर्ड है, इस वजह से हमें अभी के लिए यहाँ से निकलना चाहिए, जिसके लिए मैं सबसे पहले इस कोल्ड बैरियर को तोड़ूंगा और तुम बाकी के लोगों को रोकोगी, जिसके बाद हम इसे यहाँ से लेके निकल जाएंगे। इसके लिए लिटिल फेरी डॉक्टर भी मान जाती है और फिर ये बोलती है जो टियानो से होते वो अपना छठवां गियर डालते और सीधा उस बैरियर की तरफ आगे बढ़ने लगती है। देखिए जो आइस वर्ड्स वैली का फर्स्ट वर्ल्ड होता है वो टियानो को रोकने के लिए जाने लगता, मगर लिटिल फेरी डॉक्टर उसके ऊपर हमला कर देती अपने पॉइजन एरो से, जिस वजह से वो नहीं रोकने में बिजी हो जाता है। मगर तभी जो किंगाई होता है वो जाने लगता है टियानो के पीछे, मगर जैसे वो टियानो तक पहुंचता तभी लिटिल फेरी डॉक्टर अपने पॉइजन पाइथन से हमला कर देती है, जिस वजह से बीच में रुक जाते हैं और फिर उन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है और इसी बीच जो टियानो होते वो आसमान में पहुंच जाते हैं और अपनी फायर की अपने पाम के अंदर डालते हैं और इससे एक अटैक बना के सीधा उस कोल्ड बैरियर के ऊपर हमला कर देते हैं और जैसे ही उनका हमला उसमें जाके लगता है तो कोल्ड बैरियर होता है उसके अंदर काफी सारे क्रैक्स आ जाते हैं। वहीं पे ये सब जियान भी देख रहा होता है, तभी उसके पास लिटिल फेरी डॉक्टर आ जाती है और उसे पकड़ के वहां से ले जाने लगती है, मगर तभी जो किंगाई होता है वो अपना एक अटैक बनाता है उस पाइथन में मार देता है, जिस वजह से वो पाइथन नष्ट हो जाता है और वहीं पे आइस वर्ड्स वैली के फर्स्ट वर्ल्ड ने भी लिटिल फेरी डॉक्टर अटैक को नष्ट कर दिया था और वो दोनों पीछा करने लगते हैं उन दोनों का। ये देखते हैं जो लिटिल फेरी डॉक्टर होती है वो रुक जाती है और अपने कुछ पॉइजन के एरोस बनाती है और उन लोगों के ऊपर हमला कर देती है, मगर वो उसे बहुत ही आसानी से डॉज कर लेते हैं। मगर जो लिटिल फेरी डॉक्टर होती है वो हमला करना नहीं रोकती, मगर वो सभी अटैकों से बच रहे होते हैं और वहीं पे जो टियानो होते हैं वो अपना फायर का पाम एक और बनाते और सील्ड में मार देते हैं, जिस वजह से जो सील्ड होती है वो टूट जाती है और टियानो से बोलते कि जल्दी यहाँ से चलो। ये देखते हैं जो लिटिल फेरी डॉक्टर होती है वो एक हमला उन दोनों के ऊपर कर देती है, जिस वजह से वो दोनों उसमें बिजी हो जाती है और वो तीनों उस बैरियर से बाहर निकलने लगते हैं, मगर तभी उस बैरियर के सामने स्पेस के अंदर काफी सारे क्रैक्स आ जाते हैं। देखते हैं टियानो से अपने सामने एक सील्ड को बनाते हैं, मगर वो सील्ड बहुत ही आसानी से नष्ट हो जाती है और कट्टी पतंग की तरह नीचे गिरने लगते हैं, मगर वो अपने आप को संभाल लेते हैं। ये सब देखिए फर्स्ट भी हैरान हो जाता है और ये जियान की जो पलटन होती है वो भी बहुत ही हैरानी से उसी तरफ देख रही होती है, जहाँ पर उसी छेद के सामने एक बहुत ही बड़ा पोर्टल खुल जाता है, जिसके अंदर हमें दिखाया जाता है बिंगी बैठा हुआ अपने थ्रोन के ऊपर और बोलता है कि मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया था कि एक बुल पॉइजन बॉडी को कंट्रोल भी किया जा सकता है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी मुझसे गड़बड़ हो गई है। ये बोलती वो अपनी जगह से गायब हो जाता है और उन लोगों के सामने आके खड़ा हो जाता है और उसकी आते खान वहाँ पे विंटर वेकेशन चालू हो जाती है। ये सब देख के हीक्लैंड का ग्रेट एल्डर बोलता है ये तो आइस वर्ड्स वैली का बैली चीफ है। जेसन देखिए वहाँ पे जितने भी लोग होते सभी के सभी हैरान हो जाते हैं और बोलते ओह माय गॉड ये क्यों आया यहाँ पर। तभी ग्रेट एल्डर बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि आज हमारे मास्टर जियान यहाँ से बच के जा पाएंगे। यहाँ तक कि जो किंगाई होता है वो भी उसे देख के हैरान हो जाता है। तभी जो फर्स्ट एल्डर होता है वो तुरंत उसके पास जाता है और उसे ग्रीट करता है। तभी बिंगी उससे बोलते कि अभी के लिए सीपीएन कहाँ पर है। ये सुन जो फर्स्ट एल्डर होता है वो एक पहाड़ की तरफ अपना मुंह कर देता है, जहाँ पर अभी के लिए
के लिए ओल्ड सीपन बेहोश पड़ा हुआ था, जिसकी अभी के लिए 3-4 लोग खातिरदारी कर रहे थे। तभी किंग आई बोलता कि ये लड़का जियान नाम का, इसे होलो सोल के लीडर ने पर्सनली इसे लाने के लिए भेजा है, इसलिए मैं अभी के लिए बैली चीफ से उम्मीद करता हूँ कि आप इसमें हमारी मदद करेंगे इस लड़की को पकड़ने में, और जैसे ही आपके हाथ में ये लड़का आ जाता है तो आप इसे हमारे हवाले कर दोगे। ये सुन के बिंगी बोलते कि मुझे अभी के लिए सिर्फ बुल पॉइजन वाली लड़की चाहिए। ये सुन के लिटिल फेट डॉक्टर गुस्से में आ जाते हैं। जियान अपने मन में बोलता है अभी के लिए इसकी पावर को देखा जाए तो ये बिल्कुल भी कमजोर नहीं है बर्निंग फ्लेम वैली के तांगजिन से, इसी वजह से अभी के लिए हम सब लोग आपस में मिल भी जाते फिर भी हमारा कोई मैच नहीं होगा इससे। और साथ ही अभी के लिए जो मेरी बॉडी उसके अंदर भी अभी के लिए बस थोड़ी सी रिकवरी हुई है फायर इन्फिनिटी एनर्जी की, जिस वजह से मुझे डिस्ट्रैक्शन एंग्री बुद्धा लोटस को बनाना है तो उसमें मुझे काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, मगर उसकी जरूरत पड़ी तो मैं डेफिनेटली उसका यूज करूंगा। मगर तभी लिटिल फेट डॉक्टर बोलती कि अभी के लिए मुझे पकड़ने के लिए आया है, इस वजह से मैं इसे रोकूंगी और तुम लोगों को जैसी मौका मिले तुम और सीनियर पहली फुर्सत में यहाँ से निकल जाना। मगर तभी टियान से बोलती कि तुम लोग लड़ना बंद करो, मैं ऑलरेडी पहले भी मर चुका हूँ, इस वजह से मुझे काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है इसका। मगर तभी जान बोलता है इससे अच्छा हम लोग मिलकर फाइट करते हैं, तो वो दोनों भी इसके लिए मान जाते हैं। मगर वहीं पे ये सब देख के बिंगी बोलता है बुल पॉइजन वाली लड़की तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता हूँ, और साथ ही तुम्हारे जो दोस्त की मुसीबत है वो भी मैं काफी हद तक कम कर दूंगा। ये सुन के लिटिल फेट डॉक्टर सटक जाती है और वो अपनी तलवार से बिंगी के ऊपर हमला कर देती है, मगर वो बिंगी की लगती उससे पहले रुक जाती है और उसके अंदर जितना भी बुल पॉइजन होता है उसे गटक जाता है, जिसके बाद वो काफी ज्यादा खुश होने लगता है। उसे ऐसा लग रहा था कि उसने चरम सुख की प्राप्ति कर ली हो। मगर तभी अचानक से उसकी आंखों में अजीब सी लाइन से आने लगती हैं और बोलता है क्या यही प्योर बुल पॉइजन होता है? सच में ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए। ये बोल के उसकी बॉडी में से काफी ज्यादा ऑरा बाहर निकलने लगता है। ये सब देख के टियान से बोलती है कि इसके पास भी एक बुल पॉइजन बॉडी है। ये सुन के जियान बोलता है तभी जो आइस वर्स वैली थी वो इतने ज्यादा एफर्ट डाल रही थी लिटिल फेट डॉक्टर को पकड़ने में, मगर तभी बिंगी बताता है मेरी बुल पॉइजन बॉडी और इसकी बुल पॉइजन बॉडी में काफी ज्यादा डिफरेंस है, क्योंकि इसके पास एक नेचुरल बॉडी जब ये पैदा हुई थी तब इसके साथ आई थी, मैंने इसे आर्टिफिशियल तरीके से बनाया है, इस वजह से आगे चल के इसके अंदर काफी सारे डिफेक्ट आने लगेंगे, मगर मैंने तुम्हें पकड़ लिया और तुम्हारी बॉडी को कंज्यूम कर लिया तो ये सारे डिफेक्ट भी खत्म हो जाएंगे और फिर मेरे पास भी एकदम परफेक्ट बुल पॉइजन बॉडी होगी। ये बोल दिखा उसकी बॉडी में से काफी ज्यादा ऑरा बाहर निकलने लगता जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होता है। मगर तभी वो अचानक से हंसने लगता और बोलता है अरे एक्साइटमेंट में मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया, मगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब तो मुझे रिजेक्ट नहीं कर सकती हो। और ये बोल दिखा अपने 2 आइस के ड्रैगनों से हमला कर देता है उन लोगों के ऊपर। ये देखिए जो लिटिल फेट डॉक्टर और टियान होते हैं उसे रोकने लगते हैं, मगर उनकी पावर भी अभी के लिए सफिशिएंट नहीं होती है रोकने के लिए। और ये अभी के लिए एंग्री बुद्धा लूटस को बना रहा होता और वो दोनों मिलकर अभी के लिए उन दोनों ड्रैगन को रोकने की कोशिश कर रहे थे, मगर उनकी पावर काफी ज्यादा थी, इसी वजह से आसपास की जो स्पेस होती है उसके अंदर भी क्रैक्स आने लगते हैं। मगर तभी उनके जो वैरियर होते हैं वो टूट जाते और वो पीछे खिसके हुए चले जाते हैं। देखिए बिंगी हंसने लगता है, मगर तभी वो अपने आइस के ड्रैगनों को अपने पास ले आता है और सीधा हमला कर देता है जियान के ऊपर। तो वो ड्रैगन भी जियान के काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं, मगर जियान अभी भी खड़ा हुआ होता है। ये देखिए जो टियानगो से होते हैं वो काफी ज्यादा डर जाते हैं, मगर जो लिटिल फेट डॉक्टर होती है वो भी काफी ज्यादा डरी हुई थी और वो जियान को बुला रही होती है। मगर जियान अपने एंग्री बुद्धा लोटस को कंटिन्यू बनाता रहता है और बोलता है आज मैं मरूंगा सनम, मगर तुम में भी लीड डूबूंगा। और ये बोलती है जियान का एंग्री बुद्धा लोटस बन के तैयार हो जाता है, मगर जियान के जितने भी सपोर्ट थे उन्हें अभी के लिए जियान की काफी ज्यादा चिंता हो रही होती है, क्योंकि जो बिंगी का ड्रैगन था वो जियान के काफी ज्यादा करीब आ चुका था। मगर तभी जियान को वहाँ पे कुछ महसूस होता है और वहाँ पे गोल्डन दुई की फ्लो होने लगती। तभी वहाँ पे 2 एल्डर आ जाते और अपने एक हाथ मूव करते ही बिंगी के ड्रैगन को एकदम साफ कर देते हैं। ये देखिए टियानगो से लिटिल फेट डॉक्टर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, यहाँ तक कि खुद बिंगी भी। मगर तभी अचानक से आसमान में पता नहीं कहां से फूल की पत्तियां टपकने लगती हैं और इसी बीच जियान के सामने एक बहुत ही बड़ा पोर्टल खुलता है और उसमें से आवाज आती है अगर उसे बिल्कुल भी हर्ट हुआ तो इस आइस वर्स वैली का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। और ये बोलती उस पोर्टल में से एक ग्रीन कलर की ड्रेस पहनी हुई लड़की बाहर निकलती है और उसके जो बाल थे वो काफी ज्यादा लंबे थे और वो ऊपर से नीचे तक देखने में एकदम परी की तरह लग रही होती है। और वो लड़की कोई और नहीं होती वन एंड ओनली गु यूनर, जो कि फाइनली वापस आ चुकी है। और जो जियान था जैसे अभी के लिए बिंगी भी फ्रीज नहीं कर पाया था, मगर यूनर की एक झलक ही उसे फ्रीज कर देती है और वो अपने एंग्री बुद्धा लोटस को नष्ट कर देता है, क्योंकि उसे पता है उसकी यूनर आ चुकी है, इस वजह से अब उसे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता है। और सदमे भरी आवाज में बोलता है यूनर। ये सुनते जो यूनर होती है तुरंत पीछे मुड़ती है और उसके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल होती है और बोलती है मेरे जियान, और जियान के सामने जाके खड़ी हो जाती है। वहीं पे जियान के चेहरे पे तो एक अलग ही खुशी होती है। तभी यूनर जियान के जख्मों को टच करती है, जिसके बाद उसका जो दिमाग होता है वो सटक जाता है और वो जियान से बोलती है मेरे प्यारे जियान अब तुम इन सभी मैटर को अब तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, यूनर सब संभाल लेगी। और आगे की तरफ जाने लगती तो ये देखिए जियान बोलता है केयरफुल रहना, तो यूनर हमेशा ला देती है। और यहाँ पे जो बिंगी होता है वो तुरंत उन लोगों के सामने आ जाता है और बोलता है तुम हो कौन, जो कि हमारी आइस वर्स वैली के मेट्रो के पीछे फटे में टांग अड़ा रहा है। ये सुन दिखन यूनर बोलती तुम्हारी आइस वर्स वैली को ज्यादा उड़ने लगी हवा में। ये सुन दिखन जो बिंगी होता है वो थोड़ा सा सोचता है और बोलता है जैसा कि ये लड़का तुम्हारा दोस्त है तो फिर मैं इसे छोड़ सकता हूँ, मगर मुझे अभी के लिए बुल पॉइजन लड़की चाहिए, वो भी किसी भी कीमत पर। मगर तभी जो किंग आई होता है वो बोलता है कि अभी के लिए हम लोग इस लड़के को भी नहीं छोड़ सकते हैं, वैली चीफ हमें ये किसी भी कीमत पे चाहिए। ये सुन दिखन बिंगी होता है वो गुस्से में आ जाता है और बोलता है अगर तुम्हें ये चाहिए तो तुम खुद पकड़ लो। ये सुन दिखन जो किंग आई होता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है, मगर वो अभी के लिए कुछ भी नहीं बोल पाता है। और यहाँ पे जो यूनर होती है वो अभी के लिए लिटिल फेट डॉक्टर की तरफ देखती है, तो लिटिल फेट डॉक्टर भी यूनर की तरफ देखती है और बोलती है अभी के लिए तुम दोनों को आपस में लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम दोनों अभी के लिए यहाँ से किसी को भी नहीं ले जा सकते हो। ये सुन के बिंगी काफी गुस्से में आ जाता है, मगर तभी किंग आई बोलता है तुम सभी के सभी
जिन्होंने काफी ज्यादा एरोगेंट है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अभी के लिए होलोप सोल से इस तरीके से बात करने की। इसलिए छोटी बच्ची मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि चुपचाप से यहाँ से चली जाओ और इन मेट्रो के बीच में मत बोलो, क्योंकि इसकी वजह से तुम किसे ऑफेंड कर दो ये तुम सोच भी नहीं सकती हो। ये सुन देकर जो काले वाला एल्डर बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरीके से बात करने की वुमेन से। तभी व्हाइट ईयर वाला एल्डर बोलता है, मिस क्या आप इन दोनों को हम लोगों के ऊपर छोड़ सकती हो। तभी ब्लैक ईयर वाला बोलता है कि आइस वर्ड्स वैली तुम्हारी और होलोप सोल मेरा। ये बोलती कर वो टूट पड़ता है और अपने 2 क्लोन बना लेता और एक हमला कर देता है जाकर किंग आई के ऊपर, तो दूसरा कर देता है आइस वर्ड्स वैली के एल्डर के ऊपर। और जब एल्डर अपने जलवे दिखाना स्टार्ट करता है तब पता चलता है कि असली डाउजूम क्या होता है, क्योंकि वो अकेले उन दोनों को पीट नहीं रहा होता बल्कि बजा रहा होता और स्पेस के अंदर तो इतने छेद कर देता है जितने तुम्हारी चट्टियों के अंदर है। और यहीं पे जो दूसरा एल्डर होता है वो आके बिंगी के सामने खड़ा हो जाता है और बोलता है, मैंने इस आइस वर्ड्स वैली की बैली चीफ के बारे में काफी कुछ सुन रखा है, क्योंकि वो एक डाउजूम पे पहुंच चुके और वो कमाल के एक फाइटर है, इस वजह से मैं आज कुछ चेक करना चाहूंगा। और यहीं पे जो बिंगी तो एकदम फुल सीरियस होता है और अपनी दिल को रिलीज कर देता है, जिस वजह से उसके पीछे काफी सारे बर्फ के एरो आने लगती है और फिर उन सभी एरोस को पॉइंट कर देता है यूनिट के एल्डर की तरफ और फिर एक पल की भी देरी नहीं करता और उनसे हमला कर देता। वहीं पे ये सब देख के जो एल्डर होता है वो बिल्कुल भी नहीं घबराता और अपनी दिल को अपने हाथ में निकालता और अपने सामने एक शील्ड को बना लेता है, जिस वजह से वो एरो बहुत ही आसानी से नष्ट हो जाती है। ये देखते हैं जो बिंगी होता है उसके ऊपर पर्सनली हमला करने के लिए जाने लगता है। और यहीं पे अभी के लिए दूसरे एल्डर ने किंग आई की हालत काफी ज्यादा खराब कर दी होती, तभी किंग आई अपने सभी साथियों से बोलता है, जाओ जाकर उस लड़की और उस लड़की को मार डालो। ये सुन जो गैंडी का ग्रुप होता है उन लोगों की तरफ आगे बढ़ने लगता है, मगर तभी जो यूनिट का एल्डर होता है उन लोगों के पास आ जाता है और उनमें एक जड़ देता है, जिस वजह से वो दोनों उड़े हुए चले जाते हैं। और यहीं पे यूनिट के दूसरे एल्डर और बिंगी की फाइट चल रही होती, जिस वजह से जो आसमान था वो काफी ज्यादा चमकने में लगा हुआ था, मगर तभी अचानक से गेंडा ग्रुप आकर जियान और यूनिट को चारों तरफ से घेर लेता है। ये देखते हैं जो जियान होता है वो झट से अपनी हेवी शॉट को निकाल लेता है, मगर तभी यूनिट उसे रोक देती है और बोलती है मैं देखती हूँ। और ये बोलती है वो आगे चली जाती है और अपने हाथ को आगे बढ़ाती है, तभी यूनिट के हाथ में एक गोल्डन ग्लो चमकता है, जिस वजह से आसपास का जो स्पेस होता है वो फट जाता है और चारों तरफ एक भूचाल सा आ जाता है, क्योंकि वहाँ पे चारों तरफ अभी के लिए एक गोल्डन कलर की फ्लेम फैल जाती है। और ये भी जब जियान यूनिट के हाथ में उस गोल्डन हेवनली फ्लेम को देखता है तो जियान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है एक तो एक हेवनली फ्लेम है, सच में ये तो बहुत ही ज्यादा हैरानी की बात है कि यूनिट के पास इतनी ज्यादा खतरनाक हेवनली फ्लेम है, क्योंकि अभी के लिए जो मेरी हेवनली फ्लेम है वो अभी के लिए डरने में लगी हुई है। और ये जो गेंडा तो वो अपने सभी साथियों से बोलता है रुकना नहीं है। ये संदेह होलोप सोल के जितने वॉरियर होते वो अपनी सारी दुर्गी को बाहर निकाल लेते और अपनी ब्लडी चैनों से हमला कर देते उन दोनों के ऊपर, मगर इस बात से यूनिट को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपनी हेवनली फ्लेम को बस फूंक मार देती है, जिस वजह से उनके चारों तरफ एक शील्ड फॉर्म हो जाती है और वो इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि वो चैनल कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती। मगर तभी यूनिट बोलती गो, ये बोलती है वो गोल्डन हेवनली फ्लेम का एक एरो बन जाता और उन सभी होलोप सोल के वॉरियर की छातियों में छेद कर देता है, जिसे देखकर मुझे बस एक ही डायलॉग आता है, तुम्हारी छाती में इतने छेद करेंगे तुम कंफ्यूज हो जाओगे, तुम्हारी बॉडी के अंदर गोल्डन फ्लेम है या फिर ब्लडी दुई। वहीं पे वो सभी होलोप सोल के लोग ऐसे मरते जैसे कोई कागज को जला दिया गया हो। तभी जियान बोलता है यूनिट तुम तो मुझसे हमेशा से आगे थी। तो ये सुन के यूनिट बोलती है यूनिट हमेशा से डिपेंड है अपनी एंसेस्टर की ब्लड लाइन के ऊपर, लेकिन मेरा जो जियान है वो डिपेंड करता है अपनी एबिलिटीज के ऊपर, इस वजह से अगर तुम्हें फिर भी कंपेयर करना है यूनिट को तो कम से कम तुम्हें 10 यूनिट की जरूरत पड़ेगी। ये सुन के जो जियान होता है वो हंसने लगता है और बोलता है तू ना माने। तभी यूनिट फिर से आगे बढ़ती है और बोलती है अब टाइम आ चुका है इस बैरियर को तोड़ने का। और ये बोलती है वो फिर से अपने हाथ को आगे बढ़ाती है, जिस वजह से फिर से उसके हाथ में गोल्डन फ्लेम आ जाती है और उसका एक क्लस्टर को बना लेती है और वो क्लस्टर कन्वर्ट हो जाता है एक बहुत ही गोल्डन कलर के एरो के अंदर, उससे शूट कर देती है उस शील्ड में। और जब वो एरो शील्ड से टकराता है तो जो पूरी शील्ड होती है वो कपने लगती है। और साथ ही हमें यहाँ पे ये बताया जाता है बना कंपैरिजन वीडियो, जियान की गर्लफ्रेंड कौन सी सबसे ज्यादा पावरफुल है। देख एक डाउजों को छोटा सा छेद करने के लिए 2 अटैक की जरूरत पड़ी, मैंने एक ही में उड़ा दी पूरी शील्ड को। तुम बस लेवल को कंपेयर करते रहना, मेरी हेवनली फ्लेम को कौन कंपेयर करेगा, इसलिए रहना है तो सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा। और ये बिंगी की भी काफी ज्यादा पिटाई हो चुकी होती है और बोल रहा होता है कि आखिर ये लोग कौन है। तभी यूनिट के साथ आए हुए जो एल्डर होता है वो बोलता है कि मैंने आइस वर्ड्स वैली के आइजोन फोर्स के बारे में काफी कुछ सुन रखा है, इस वजह से मैं चेक करना चाहता हूँ, इसलिए तुम अभी के लिए गॉड सील को झेलो। ये बोल कर उनके सामने एक बहुत ही बड़ी फॉर्मेशन बन जाती है, जैसे देख के बिंगी भी हैरान हो जाता है क्योंकि उसे पता चल चुका था आखिर ये लोग है कौन। तभी जो एल्डर होता है वो अपनी फॉर्मेशन को कंटिन्यू रखता है और वो उस अटैक को पूरी तरीके से चार्ज कर देता है, जिस वजह से वो अटैक नहीं एक उल्टी हाथ का चाटा जा रहा होता है सीधा बिंगी की तरफ। वहीं पे ये सब देखे जो बिंगी होता है वो भी अपनी पूरी आइजन फोर्स की मदद से एक अटैक को बना लेता है जो कि एक पाम होता है और उस गोल्डन पाम के ऊपर कर देता है। जब दोनों के अटैक आपस में टकराते तो वहाँ पे ब्लास्ट नहीं होता, धमाका होता है कि वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा एनर्जी का क्लस्टर बन जाता है जिसके अंदर धमाधम धम ब्लास्ट होने में लगी हुई थी। वहीं पे ये देख के जियान भी काफी हैरान हो जाता है और तो खतरनाक अटैक। और पे जो बिंगी था वो काफी पीछे खिसके हुए चला जाता और ये था एक असली अटैक और इसी वजह से पक्का होता है अभी के लिए एंशिएंट क्लैन से आए। और वहीं पे यूनिट के एल्डर को कुछ भी नहीं हुआ था और वो जोर जोर से हंस रहा होता और बोलते सच में काफी तो मजा आ रहा है फाइट करने में। मगर तभी यूनिट उससे गुस्सा होते हुए बोलती है एल्डर अभी के लिए ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, इसे खत्म करो जल्दी। ये सुनकर वो यूनिट को ग्रीट करता और बोलता है कि मुझे माफ करना। और फिर बिंगी से बोलता है कि अब जो अटैक होने वाले वो थोड़े खतरनाक होने वाले हैं। मगर तभी जो बिंगी होता है वो अपनी औकात में आ जाता और ग्रीट करते यूनिट से बोलता है कि मिस मुझे माफ करना, गलती से मिस्टेक हुई। सुन के किंग आई बोलता है बेली जी आखिर ये तुम क्या कर रहे हो। तभी बिंगी अपने फर्स्ट एडर को भी अपने पास बुला लेते। तभी फर्स्ट एडर बोलता है बेली जी आखिर क्या हुआ। मगर बिंगी यूनिट को ग्रीट करते बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि आइस वर्ड्स वैली यहाँ पे गलती से आ गई है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे हमारा कोई भी लेना देना नहीं है, प्लीज मैडम हमको माफ कर दो। ये सुन जो यूनिट होती है वो जियान की तरफ देखती है और बोलती है जियान भाई अब बताइए आखिर क्या करना है। ये सुन जो बिंगी होता है वो जियान को ग्रीट करता और बोलते कि छोटे भाई आज यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है वो फ्यूचर में कभी भी आइस वर्ड्स वैली की तरफ से नहीं दोहराया जाएगा।
जेसन देन जियान थोड़ी देर सोचता है और एक स्माइल के साथ बोलता है, तो जैसा कि बेली चीफ अभी के लिए आप प्रॉमिस कर रहे तो फिर ठीक है, जियान भी कभी भी ऐसा आगे चल के नहीं करेगा। जेसन के बिंगी खुश हो जाता है और यूनिवर्स से बोलता है, मैडम मुझे आशा है कि अभी के लिए आपको हमारी आइस रिवर्स वैली को लेकर कोई भी गिले शिकवे नहीं होंगे दिल में। जेसन की यूनिवर्स बोलती है कि आज जो आइस रिवर्स वैली ने किया वो दोबारा ना किया जाए, क्योंकि फिर जो अगली मेरी मंजिल होगी वो आइस रिवर्स वैली होगी। जेसन देन बिंगी की पैंट में सुस्तू निकल आती है और बिना कुछ बोले वहाँ से पहली फुर्सत में निकल लेता है, मगर तभी जो यूनिवर्स के दोनों एल्डर होते हैं वो पकड़ लाते हैं किंग आई को, जो कि अभी के लिए अपनी अलग ही अकड़ के अंदर होता है और बोलता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे पकड़ने की, और जैसा कि तुमने अभी के लिए ऐसा कर ही दिया तो फिर तुमने अभी के लिए मुसीबत मोल ले ली होल ऑफ सोल से, क्योंकि अब तुम्हारा दुश्मन है होल ऑफ सोल। जेसन देन यूनिवर्स की सटक जाती है और बोलता है, कम बच, अभी के लिए तुम्हारी होल ऑफ सोल की औकात नहीं है, और ये बोलती है अपनी हेवनली फ्लेम से उसे जलाने लगती है और अपने बस थोड़े से हाथ को मूव करती है और उसे दबोच लेती है। भाई बेइज्जती है भाई एक डाउजूम की, और फिर उसे बहुत ही आसानी से जियान के हाथों में थमा देती है और बोलते कि आप इसे संभालो, तो जियान भी उसे स्पेस स्टोन के अंदर रख लेता है। और फिर उसके बाद जो जियान होता है वो यूनिट की आंखों में देखने लगता है और यूनिट भी जियान की आंखों में देखने लगती है, और वहीं पे इन दोनों को ऐसे देख देख के जो हमारी लिटिल फेई डॉक्टर होती है वो जलने लगती है और बेचारी का मुंह लटक जाता है। तभी जो यूनिट होती है बोलती है, शायद आप सिस्टर लिटिल फेई डॉक्टर हो ना, और बहुत सारा थैंक यू मेरे जियान भाई का ध्यान रखने के लिए, वो भी इतने सालों के लिए। ये सुन के जो लिटिल फेई डॉक्टर होती है बोलती है कि मैं भी आपके बारे में जानती हूँ, क्योंकि जियान ने आपके बारे में काफी कुछ बता रखा है मुझे, क्योंकि वो हमेशा आपके बारे में बात करती है, और फाइनली मैंने आपसे आज मिल भी लिया और आप सच में काफी ज्यादा अच्छी भी हो। और फिर वो दोनों आगे बढ़ के एक दूसरे से हाथ भी मिला लेती है। ये देख के मेरा दिल और ज्यादा बैठ गया, क्योंकि एपिसोड खत्म हो गया मगर स्टूडियो ने पूरा काट दिया। वही जाके स्टूडियो को ये बताओ, दुनिया में इतनी ऑलरेडी लड़ाई चल रही है यार, तुम भी बस लड़ाई लड़ाई दिखा रहे हो, प्यार मोहब्बत सब उड़ा दे रहे हो। थोड़ा सा तो प्यार मोहब्बत दिखाओ, अगर लड़ाई दिखानी थी तो हाथ मिलाने वाली लड़ाई दिखाते ना यार, जिसमें दोनों अपनी दुखियों से लड़ जाती है। और हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ, नेक्स्ट नोवेल की वीडियो को जरूर देखें, वरना ये स्टूडियो जिस तरीके से कटाई छटाई करने में लगा हुआ है आप पूरा रोमांस मिस कर जाओगे। इस वजह से नोवेल की वीडियो को तो जरूरी देखे, उसको बिल्कुल भी मिस मत कर देना। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो दबा के लाइक करें और कमेंट में तो आप लोग इतना प्यार दिखाएं कि स्टूडियो भी शर्मा जाए, और साथ ही जल्दी जल्दी वीडियो के लिए जल्दी से मेंबरशिप ले ले। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।